ये देखो गाइस, महाकुंभ की भीड़, पूरी ट्रेन खाली है और हम बहुत ही मजे से और अच्छे से बैठे हैं। देखो 1 hour later. हे गाइस, तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ महाकुंभ और उसके लिए हम निकल रहे हैं अभी। और हमारी जो ट्रेन है वो अहमदाबाद से है और यहाँ पे मैं और मेरी छोटी बहन वेट कर रहे हैं पापा मम्मी और भाई बहन का सोसाइटी के बाहर। फाइनली सब लोग आ चुके हैं और हम रिक्शा में बैठकर जा रहे थे स्टेशन की ओर। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हेलो, अमित नगर सर्कल। हम कहाँ जा रहे हैं अनु? कहाँ जा रहे हैं? अशोका स्कूल। महाकुंभ। मम्मी कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी है। स्टेशन पहुंचने के बाद पापा चले गए टिकट लेने एंड यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे पापा का। अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म 1 पे आने वाली थी, लेकिन फिर बाद में हमें पता चलता है कि प्लेटफॉर्म 3 पे आ रही है। तो बस भागते हुए हम प्लेटफॉर्म 3 पे गए एंड फटाफट हमारी जो ट्रेन आई उसमें हम बैठ गए। ट्रेन की हालत तो आप सब देख ही सकते हो, बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी, लोग नीचे तक बैठे हुए थे, खड़े होने तक की भी स्पेस नहीं थी यहाँ पे। मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है ऐसे बैठ के? यहाँ पे हमें जैसी जगह मिली मैंने सबसे पहले मम्मी को बिठा दिया, क्योंकि यार हम तो फिर भी खड़े रह लेंगे, मम्मियों का बैठना सबसे ज़रूरी है। कुछ कहना चाहेंगे आप? और फिर फाइनली हम लोग अहमदाबाद पहुँच चुके हैं। हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे जहाँ से हमारी ट्रेन थी। स्टेशन हम काफ़ी जल्दी पहुँच चुके थे, तो यहाँ पे हम निकल गए खाने के लिए कुछ लेने। खाने पीने के बाद हमें पता चलता है कि ट्रेन में चढ़ने के लिए हमें लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। लाइन आप लोग देख ही सकते हो कितनी ही लंबी है, मतलब इतनी लंबी लाइन लगी थी ना कि क्या ही बताए। एंड गाइस, ये देखो ट्रेन में बैठने के बाद हमारी खुशी, मतलब हमें इतनी खुशी हो रही थी ना, हम अच्छे से बैठ गए, हमें जगह मिल गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सो सबसे बड़ी थैंक यू तो उनको जो पुलिस खड़े हैं स्टेशन पे, लोगों की देख रेख कर रहे हैं और उनको अच्छे से ट्रेन में बैठते ही हम लोग खाने बैठ गए हैं। फिर पता नहीं कब जगह मिलेगा। तो जैसे कि हमें जगह तो मिल गई थी, लेकिन हमारी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं थी, बिकॉज सूरत से भी काफ़ी लोग बैठ चुके थे एंड उसके बाद वडोदरा से भी कुछ लोग बैठे, जो कि वहाँ से बहुत ही भीड़ हो गई। ये देखो सुबह का माहौल, जो कि सुबह तक पूरी सीट फुल हो चुकी थी। और एक्चुअली में क्या होता है ना, मतलब हमें ऐसे सबकी हेल्प करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार ये हमारी सीट है यहाँ मत बैठो, बिकॉज अभी सभी जानते हैं कि महाकुंभ की वजह से किसी को भी टिकट नहीं मिल रही है। टिकट ना मिलने की वजह से लोग कितनी प्रॉब्लम्स उठा के आ रहे हैं, ये सभी जानते हैं, तो फिर हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए और एटलीस्ट बैठने की जगह तो हमें दे ही देनी चाहिए किसी को भी। मैं किस पोजीशन में लेटी हूँ मुझे खुद को नहीं पता, बट मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, जिसकी वजह से मैं कैसे भी एडजस्ट होकर लेट गई। जैसे जैसे पास आ रहे थे वैसे ही भीड़ बढ़ती जा रही थी, और इतनी भीड़ होने की वजह से लोगों के पास खड़े होने की भी जगह नहीं थी। लोग दरवाजे तक के पास खड़े थे एंड दरवाजा तक नहीं खुल रहा था कोई भी स्टेशन पे, मतलब कोई भी स्टेशन आ रहा है, दरवाजे पे जो लोग खड़े हैं वो दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे ट्रेन। वीडियो के अंदर अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सुनाई देगा, जिसमें लोग चिल्ला रहे दरवाजा खोलने के लिए। और इतनी ही भीड़ में मुझे दिख गई क्यूट सी प्यारी सी बच्ची, जिसको देखकर मुझे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ, खिलाने का मन हो गया। मतलब यार सच में मुझे ना बच्चों को देखकर कंट्रोल नहीं होता, उनको मन करता है गोद में लेकर खिलाऊं। और ये बच्ची ना मतलब सच में बाकी बच्चे से अलग थी, ये लिटरली अपने आईब्रो ऊंची करती थी, ये देखो वीडियो में, मतलब कसम से ना मुझे इसको देख के हंसी आ रही थी, इतनी टैलेंटेड बच्ची। देखो इधर देखो, स्टेशन के बाद अपना प्रयागराज श्रेय दिख नहीं रहा है, कुछ कहना चाहेगा? दिख रहा है? और यहाँ पे मेरे पापा मेरे पैर पकड़ के बैठे थे सपोर्ट के लिए, बिकॉज मैं पूरी लेटी थी बैठे बैठे, तो गिर ना जाओ उसके लिए। और मतलब आजकल की जनरेशन इतनी आगे बढ़ गई है ना कि मतलब 10 रुपए भी ऑनलाइन डलवाएंगे, बट छोड़ेंगे तो नहीं। एंड गाइस हम फाइनली प्रयागराज पहुंच गए। यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, जिसकी वजह से सबको लाइन में भेजा जा रहा था। ये देखो गाइस स्टेशन पे भीड़, स्टेशन पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मतलब आप लोग देख सकते हो स्टेशन से ही चलना स्टार्ट हो चुका था
आप लोग की जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक लोग आपको दिखेंगे चलते हुए। वैसे तो स्टेशन पहुँचने का जो टाइमिंग था वो 7 बजे का था, बट ट्रेन ने काफ़ी लेट कर दी थी और हमें 10 बजे पहुँचाया। मॉर्निंग में उतरे थे जिसकी वजह से हमने ब्रश तो किया नहीं था, तो यहाँ पे बस दातुन लेके शुरू हो गए हम भी रास्ते में। और यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे थे जो रास्ते में दातुन करते जा रहे थे। 1.5-2 किलोमीटर आगे आते ही हमने अपनी छोटी बहन और मम्मी को स्कूटी से भेजने का डिसाइड किया, बट साथ में जो दूसरा बाइक वाला था उसने पता नहीं क्यों अचानक से मना कर दिया आने से। तो बस फिर हम वापस चलते चलते यहाँ पे आगे आ गए और थकने के बाद यहाँ पे हम बैठ चुके हैं थोड़ी देर आराम करने। आगे चलकर हमने भी ऑटो ले लिया जिसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब आप मानोगे नहीं, महाकुंभ में सच में बिजनेस चल रहा है। आप बाइक ले लो, ऑटो ले लो, कुछ भी ले लो, पर पर्सन 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ ऐसे सब प्राइजेस चल रहे थे। और फाइनली हम महाकुंभ पहुंच चुके हैं। महाकुंभ पहुंचने के बाद भी आपको 2-3 किलोमीटर अंदर चलना पड़ता है। हमारा नसीब बहुत ही अच्छा था, ऐसा मैं कह सकती हूँ, बिकॉज हमने जो चीज़ें टीवी पे देखी है, रील्स वगैरह में देखी है, वैसा कुछ भी हमारे साथ नहीं हुआ है। हम बहुत ही आराम से गए और अच्छे से जाकर आ गए। हमें कोई भी किसी तरीके की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। 2-3 किलोमीटर भी मैंने शायद कम बोल दिया क्योंकि यार चलना तो था बहुत अंदर। वीडियो में जो अनाउंसमेंट आपको सुनाई दे रही है वो जो लोग खो गए थे या फिर अपने लोगों से बिछड़ गए थे उनकी अनाउंसमेंट हो रही थी। काफी ज्यादा धूप थी और बैग लेके चलना मतलब मुश्किल तो है यार। यहाँ पे हम गन्ने का जूस पीने बैठ गए थे जो पर ग्लास 50 रुपीज़ था, जो यहाँ पे बड़ौदा में हमें 20 रुपीज़ की मिलती है। पता नहीं क्यों लेकिन मैं बच्चों को कभी ऐसी सिचुएशन में देख लेती तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं इनके लिए, ज्यादा से ज्यादा हम इनको पैसे ही दे सकते हैं। गंगा स्नान के लिए हम संगम पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट मुर्मू अगले दिन ही आने वाली थी जिस दिन हम गए थे, जिसकी वजह से ब्रिज और बोट बंद रखा था। और ये देखो मेरे पापा को, हम फाइनली पानी में उतर चुके हैं और पूरा एंजॉय कर रहे हैं बच्चों की तरह, मतलब स्विमिंग कर रहे हैं। ये लो, मेरे ऊपर नहीं करना श्रेय। एंड गाइस पापा स्विमिंग कर रहे तो मेरी मम्मी भी कम नहीं है, देखो मैदान में उतर गई स्विमिंग करने। फिर हम चारों भाई बहन ने भी साथ में डुबकी लगा ली। पापा दूर से ही हमारी वीडियो कैप्चर कर रहे थे, जहाँ हमें पता भी नहीं था कि हमारी वीडियो कैप्चर हो रही है। और यहाँ पे मैं हाथ जोड़ के खड़ी हूँ, प्रे कर रही थी। अंदर हमने क्या क्या मस्ती करी है, पापा ने दूर से हर एक चीज़ कैप्चर की है। गंगा स्नान करने के बाद यहाँ पे हम फिर से रेडी हो चुके हैं पूजा करके। शाम का माहौल भी आप लोग देख सकते हो, लाइटिंग की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे मैं और मेरे भाई लाइन में खड़े हो गए थे प्रसाद लेने के लिए, जिसकी लाइन काफ़ी लंबी थी और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, फिर भी हम लाइन में खड़े थे। महाकुंभ और वहाँ का प्रसाद ना खाओ तो कोई मतलब ही नहीं है। आधे घंटे तक लाइन में खड़े होने के बाद हमें प्रसाद मिला और प्रसाद खाने के बाद यहाँ से हम फिर से निकल चुके थे। नहाने के बाद काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई थी एंड ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी रात को। सुबह से हमने कुछ भी खाया नहीं था बिकॉज हमें गंगा स्नान बिना कुछ खाए ही करना था। ना खाने की वजह से हमें और ज़्यादा थकान हो गई थी। यहाँ पे हम खड़े खड़े वेट कर रहे थे कि शायद हमें कोई व्हीकल मिल जाए, वो ऑटो या बाइक ही। काफ़ी देर वेट करते रहे बट हमें कोई भी ऑटो नहीं मिली। हम आगे भी चल कर गए बट ऑटो नहीं मिली। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे रात को ऑटो चलती ही नहीं है। वीडियो लेते टाइम तो नहीं पता चला बट अभी एडिट करते टाइम पता चल रहा है कि वीडियो ब्लर है। फिर हमें मिले बाइक वाले भैया जो पर पर्सन 300 में लेकर जा रहे थे। मतलब मानोगे नहीं, जितने भी बाइक वाले हैं उनको पता है कि नाइट में ऑटो नहीं चलती है, तो वो 300 रुपीज़ 250 रुपीज़ पर पर्सन, मतलब बहुत ही ज़्यादा चार्जेस ले रहे थे। जैसे कि हम 6 लोग थे तो हमने टोटल 3 बाइक करी थी और सिर्फ 4-5 किलोमीटर के लिए 1500 रुपये देना 6 लोगों के लिए, मतलब भारी नुकसान हो गया। स्टेशन पहुंचने के बाद यहाँ पे हम पापा और बहन का वेट कर रहे थे। 1 बजे की ट्रेन थी तो यहाँ पे हम खाने की तलाश में निकल चुके थे। मेरी बहन इनको पूछ रही थी कि यहाँ पे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट कहाँ पे है खाने के लिए। स्टेशन के पास एक भी रेस्टोरेंट नहीं था, सब ढाबे ही थे। स्टेशन के सामने आसपास कहीं भी आप जाओगे आपको ढाबा ही मिलेगा। एंड गाइस आप मानोगे नहीं, हमने सच में खाना नहीं खाया था बिकॉज हमें खाना ही नसीब नहीं हुआ। हम एक ढाबे पे भी गए खाने बट हुआ ऐसा कि वहाँ पे हमें 1-1.5 घंटा वेटिंग में रहना पड़ता और हमारी ट्रेन मिस हो जाती तो हम कर नहीं सकते थे, जिसकी वजह से हमें ये सभी खाकर चलाना पड़ा। यहाँ पे मेरी मम्मी गुस्सा कर रही है क्योंकि खाने बैठे और स्पेस का ठिकाना नहीं है। वैसे तो हम ट्रेन में रात को ही बैठ गए थे बट रात को लेट हो गया था जिसकी वजह से हम बैठते ही सो गए थे।
फाइनली हम उधना स्टेशन पहुंच गए, जो सूरत स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे ही होगा आई थिंक। स्टेशन पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, आप लोग देख सकते हो वीडियो में, क्योंकि आने जाने वाले लोग सब एक साथ ही मर्ज हो चुके थे। स्टेशन से निकलते ही यहाँ पे हम सबसे पहले खाने आ गए, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी बड़ौदा की वो 11 बजे थी। एंटर होते ही पूरा खाली खाली दिखा, तो हमें लगा कि शायद खाना ठीक ठीक ही मिलता होगा। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था छाछ, पापड़ एंड स्टार्टर में लिया था पनीर चिली, जो कि बहुत ही टेस्टी था। ओवरऑल खाना बहुत ही अच्छा था। सब्जी में यहाँ पे हमने टुलिप स्पेशल लिया हुआ था। खाने के बाद अगेन हम ट्रेन से वडोदरा पहुँच चुके थे। की खोज में चल पड़े हैं, वडोदरा स्टेशन पहुंच गए हैं गाइस। सी दिस। स्टेशन से बाहर आते ही हमें रिक्शा मिल चुकी थी। एंड भगवान को थैंक यू सो मच, हम अच्छे से घर पहुंच गए बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई परेशानी के। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।